वेलकम स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम थर्ड अध्याय लेके आए हैं जिसका नाम है धारा, विद्युत धारा। और इसके हम मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, एक वाक्य में उत्तर देना और सही जोड़ियां बनाना, ये सब देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं तो आपके आगे आने वाले कई क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। हम ये देखते हैं कि चालक, अर्धचालक, इनकी प्रतिरोधकता पे, किस प्रतिरोध पे या प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके प्रतिरोध पे ताप को बढ़ाने पर। इसको ध्यान रखें, मैं ताप को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ताप बढ़ाने पर, जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ध्यान रखें, क्या होता है? बढ़ता है। और अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? घटता है। रिमेंबर इट। ताप बढ़ाओगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो किसका घटता है? अर्धचालक का घटता है। हम पिछली क्लासों में इन सभी पर डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। दूसरा है, अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? भाई इसकी चालकता अनंत होती है। तीसरा दिया है, विद्युत सेल स्रोत हैं। तो विद्युत सेल किसके स्रोत हैं? बताइए। विद्युत सेल स्रोत हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्युत स्रोत होते हैं किसके? विद्युत ऊर्जा के, ठीक है। बी नंबर का इसमें सही है आंसर। अच्छा, किसी तार की प्रतिरोधकता, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? पदार्थ पर। इसको ध्यान रखना, किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ पर। नहीं तो आप लंबाई, द्रव्यमान इस पर नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखें कि पदार्थ पर निर्भर करती है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। कितना होता है? ओम मीटर। चलिए, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। इसके लिए आप एक फार्मूला रिमेंबर रखें, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर से आप कर दिया करो। अगर दुगनी कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुनी कर रहे हैं तो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। तो एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दें तो इसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक। अब विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। तो विभव प्रवणता का जरा फार्मूला हम देखते हैं। E बराबर dV अपॉन dx, स्मॉल क्षेत्र में लिया है मैंने। तो V वोल्ट है और x जो है दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, और विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, यानी आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। ओके। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है, तो ये तो बहुत ही आसान है। किन के कारण होता है विद्युत प्रवाह? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इनका ध्यान रखें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एम्पियर मात्रक है, बहुत ही आसान, विद्युत धारा का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। प्रतिरोध जो होता है क्या है भाई? ओम है इसका मात्रक, बिल्कुल सही है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, बिल्कुल ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चालकता का मात्रक वोल्ट है, ये सही नहीं है, ठीक है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण पे। किस पे काम करता है ये? आवेश संरक्षण पर काम करता है, याद रखें। इसका द्वितीय नियम जो है किरचॉफ का, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला जो करेगा वो आवेश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आवेश। और एक और बात ध्यान रखना कि इसमें कोई भी जंक्शन है पहले नियम में, तो जितनी धाराएं आ रही हैं और उतनी धाराएं जा रही हैं, उनका बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर जो होता है वो 0 होता है। इसको भी आप ध्यान रखें। दूसरा नियम है वो किस पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक। विद्युत धारा कैसी राशि है भाई? विद्युत धारा जो है
अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है। अनुगमन वेग का जो मान होता है वो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के लगभग होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध हमने पहले ही बता चुके हैं, घटता है। क्या होता है इसमें? घटता है। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों पर अधिकतम विभवांतर को कहते हैं, बहुत आसान, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स से बोला जाता है। भाई ध्यान रखना, ये फोर्स लगाए तो इसकी यूनिट आप न्यूटन ना बना दें, वोल्ट है, इकाई वोल्ट बनेगी इसकी। सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो भाई सेल के अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी आप बढ़ा देंगे तो इसके बीच में जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ओके, पारे का जो प्रतिरोध है अगर आप उसका ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए अब एक एक नंबर के अगले क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? ये पूछ रहे हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो मैं इसका एक रिलेशन आपके सामने लिखता हूँ। Vd बराबर E यानी इलेक्ट्रॉन, टाउ माने श्रांति काल, और m माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपसे रिलेशन पूछा गया है कि Vd और E में क्या संबंध है, तो आप ये लिख देंगे। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए, तो देखो मैंने अभी बताया था R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो 3 गुना कर दें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना। व्यव प्रवणता का मात्रक कुछ देर पहले ही निकाला, E बराबर dB/dx यानी वोल्ट अपॉन मीटर कर दीजिए आप, मीटर। व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होगा? तो भाई व्हीटस्टोन सेतु अगर P/Q = R/S, अगर ये सभी समान कोटि के प्रतिरोध हैं तो उस समय व्हीटस्टोन सेतु जो है बहुत ही अच्छा काम करता है और अधिक सुग्राही होता है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कि किसी चालक का ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़े? भाई जब ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी, तो इसका जो श्रांति काल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन जो पीरियड है, टाइम है, वो कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट की चालकता पर क्या प्रभाव है? ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी उसमें मटेरियल धनायन वगैरह हैं, धनायन है, ऋणायन, उनकी गति बढ़ जाती, तो चालकता भी क्या हो जाएगी? फिर बढ़ जाएगी। अच्छा, तांबे के तार की त्रिज्या आधी करने पर उसका प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको आप सॉल्व करना। आंसर तो इसका ये होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वेरीफाई करो कि क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे करके देखिए। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पुराना रिपीट कर दिया है, जो मैंने पहले बताया था वही इसमें लगेगा। ठीक है। किसी सेल के विद्युत अपघट की सांद्रता को अगर आप बढ़ा दें, क्या कर दें? सांद्रता को बढ़ा दें, तो इसको आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल r होता है, अगर सांद्रता अगर आप बढ़ाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अब इसमें हम देखते हैं जोड़ियाँ, मैचिंग करते हैं। ओम का जो नियम है वो क्या है? ओम का नियम विभवांतर और धारा में संबंध बताता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो जटिल विद्युत परिपथ के लिए है। व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत है वो आपकी प्रतिरोध का मापन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मापन है, ये सब हम ज्ञात करते हैं। केमलिंग-ओम्स जो हैं उन्होंने अति चालकता के बारे में बताया था। साइमन जो है वो विद्युत चालकता का मात्रक है। ठीक, चलिए अब ये देखते हैं दूसरी मैचिंग। आंतरिक प्रतिरोध का ये फॉर्मूला दिया है पहला, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, अभी कुछ देर पहले भी बताया था। धारा घनत्व का आप फार्मूला याद कर लें कि J बराबर होता है I/A, तो I का मात्रक एम्पियर और A का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये धारा घनत्व का ये तीसरा आपका हो गया।
किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम हमने बताया ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये चौथा पॉइंट हो गया। विद्युत परपथ में किसी संधि पर, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 कर लो। अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, किरचॉफ का कौन सा नियम है, पहला नियम है, तो ये पांचवा पॉइंट ये हो गया। और धारा का जो मात्रक होता है 6 एम्पियर है, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपकी ये मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास ज्वाइन करने का। आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो सबसे पहले मिलें विद नोटिफिकेशंस के। थैंक यू वेरी मच।